जब भी हम स्पेस यानी अंतरिक्ष के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? एक गहरा अंधेरा, एक अजीब सी खामोशी और एक ऐसा खालीपन जिसका कोई अंत नहीं है, जिसे हम वैक्यूम कहते हैं। पर क्या ये सच है? क्या स्पेस सच में उतना ही खाली है जितना हम सोचते हैं? यही यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की सारी बातचीत घूमेगी। बचपन से हम यही सुनते आए हैं कि स्पेस एक वैक्यूम है, मतलब खाली जगह। लेकिन आज हम इसी धारणा को थोड़ा कुरेदेंगे और देखेंगे कि इस खालीपन के पीछे की असलियत क्या है। तो ठीक है, चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। देखिए, सारा खेल ना परिभाषा का है। स्कूल की किताबों में हमने क्या पढ़ा? वैक्यूम मतलब एक ऐसी जगह जहां हवा न हो। सिंपल। पर हम लोग इसका मतलब क्या निकाल लेते हैं कि भाई वहां तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली। और बस यहीं पे सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो असलियत क्या है? असलियत ये है कि स्पेस 100% खाली है ही नहीं। ये एक ऐसी जगह है जो बहुत ही बारीक, बहुत ही सूक्ष्म चीजों से भरी हुई है। हाँ, ये चीजें बहुत दूर दूर फैली हैं, लेकिन ये पूरे ब्रह्मांड को बनाने में, उसे चलाने में बहुत ही जरूरी रोल निभाती हैं। तो फिर इस खालीपन में आखिर है क्या क्या? इसमें हाइड्रोजन के एटम्स हैं, हीलियम गैस है, कॉस्मिक डस्ट यानी ब्रह्मांड की धूल है, रेडिएशन है, मैग्नेटिक फील्ड्स हैं और तो और क्वांटम पार्टिकल्स भी हैं जो एक पल में बनते हैं और दूसरे ही पल गायब हो जाते हैं। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं ब्रह्मांड की सबसे पहली और सबसे जरूरी ईंट से, हाइड्रोजन। ये सिर्फ एक एलिमेंट नहीं है, समझ लीजिए ये पूरे यूनिवर्स का पेट्रोल है, उसका ईंधन है। देखिए, हाइड्रोजन दुनिया का सबसे सिंपल, सबसे हल्का एटम है। इसके सेंटर में बस एक प्रोटॉन और उसके चक्कर लगाता हुआ एक इलेक्ट्रॉन, बस। और मजे की बात यह है कि बिग बैंग के बाद जो पहला एलिमेंट बना वो यही था। अब जरा इस चार्ट को ध्यान से देखिए, ये कमाल का है। ब्रह्मांड में हमें जो कुछ भी दिखता है, मतलब नॉर्मल मैटर, उसका लगभग 75% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन है। हीलियम है करीब 24% और बाकी सब कुछ, मतलब सारे ग्रह, तारे, हम, आप, सब कुछ सिर्फ 1% में सिमट जाता है। इससे अंदाजा लगाइए कि हाइड्रोजन कितना कितना जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि भाई अगर इतना सारा हाइड्रोजन है तो हमें नजर क्यों नहीं आता? इसका जवाब छिपा है इसके फैलाव में। जरा अंदाजा लगाइए, अभी आप जहां हैं वहां हवा के एक छोटे से क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर के क्यूब में खरबों, जी हाँ, खरबों आइटम्स हैं। और वहीं तारों के बीच स्पेस में उतने ही बड़े क्यूब में शायद सिर्फ एक एटम। फर्क देख रहे हैं? लेकिन क्योंकि स्पेस इतना इतना ज्यादा बड़ा है कि जब आप उस एक एक एटम को जोड़ते हैं तो ये मात्रा बहुत बड़ी हो जाती है। तो सबसे अहम बात क्या है? वो ये कि हाइड्रोजन ही तारों का खाना है, उनका ईंधन। अगर हाइड्रोजन न हो तो तारे नहीं होंगे, तारे नहीं होंगे तो ग्रह नहीं बनेंगे, और ग्रह नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। ये एक सीधी सिंपल सी चेन है जिसकी वजह से हम सब मौजूद हैं। तो ये ईंधन जलता कैसे है? चलिए अब बात करते हैं हीलियम और कॉस्मिक डस्ट की। मतलब इस ईंधन से बनता क्या है और उस बनी हुई चीज से फिर क्या बनता है। हर तारा, हमारा सूरज भी एक प्रोसेस से चमकता है जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। होता क्या है कि तारे के सेंटर में जबरदस्त प्रेशर की वजह से 4 हाइड्रोजन के एटम आपस में टकराकर जुड़ जाते हैं और बन जाता है एक हीलियम का एटम। और इस प्रोसेस में इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि वो हमें लाइट और गर्मी की शक्ल में महसूस होती है। अच्छा, और जब तारे बूढ़े हो जाते हैं और ख़त्म होते हैं तो वो स्पेस में भारी एलिमेंट्स और धूल फेंकते हैं। इसी को कॉस्मिक डस्ट कहते हैं। ये कार्बन, सिलिकॉन, बर्फ और धातुओं के बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं, धुएं के एक कण से भी छोटे। और यही धूल नए ग्रहों को बनाने का कच्चा माल है, रॉ मटेरियल। और ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब हमारे खून में जो लोहा दौड़ रहा है, हमारी हड्डियों में जो कैल्शियम है, वो सब कभी ना कभी किसी तारे के अंदर बना था और फिर इसी कॉस्मिक डस्ट के जरिए हम तक पहुंचा। सच में हम सब सितारों की धूल से बने हैं। वी आर लिटरली स्टारडस्ट। हमने मैटर यानी पदार्थ की तो बात कर ली, लेकिन स्पेस में सिर्फ यही नहीं है। यहाँ ऐसी अनदेखी एनर्जी और ताकतें भी हैं जो पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रही हैं, उसे एक शक्ल दे रही हैं। रेडिएशन, ये शब्द सुनते ही अक्सर मन में एक डर सा बैठ जाता है ना? पर असल में ये बस एनर्जी के ट्रैवल करने का एक तरीका है।
स्पेस रेडियो तरंगों से लेकर खतरनाक गामा किरणों तक हर तरह के रेडिएशन से भरा हुआ है। ये सब देखा जाए तो रोशनी के ही अलग-अलग चेहरे हैं जो अपने साथ एनर्जी और इंफॉर्मेशन लेकर घूमते हैं। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, इस रेडिएशन के बिना हम ब्रह्मांड के बारे में कुछ जान ही नहीं पाते। हमारे जो बड़े बड़े टेलीस्कोप हैं वो किसी तारे या गैलेक्सी को नहीं देखते, वो तो बस उनसे आने वाले रेडिएशन को पकड़ते हैं और उसकी तस्वीर बनाते हैं। तो रेडिएशन डरने की नहीं बल्कि ब्रह्मांड को समझने की एक खिड़की है। और एक और अनदेखी ताकत है मैग्नेटिक फील्ड। हमारी अपनी धरती का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक शील्ड की तरह, एक कवच की तरह काम करता है। ये हमें सूरज से आने वाली खतरनाक सोलर विंड और रेडिएशन से बचाता है। और आसमान में दिखने वाली खूबसूरत ऑरोरा लाइट्स भी इसी की वजह से बनती हैं। इसी तरह पूरे स्पेस में तारों और गैलेक्सीज के भी अपने मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं जो एक अनदेखे ढांचे की तरह काम करते हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो भी अलग अलग टुकड़े देखे उन्हें एक साथ जोड़ते हैं और स्पेस की एक बिल्कुल नई और सही तस्वीर बनाते हैं। तो हमने क्या समझा? हाइड्रोजन तारों का ईंधन है, हीलियम उस ईंधन के जलने से बना प्रोडक्ट है, कॉस्मिक डस्ट ग्रहों को बनाने का रॉ मटेरियल है, रेडिएशन एनर्जी और जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड्स एक अनदेखा कवच और ढांचा देते हैं। तो आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि अंतरिक्ष खाली नहीं है। हाँ, ये बहुत सूक्ष्म है, यहाँ चीजें बहुत फैली हुई हैं, बहुत बारीक है, लेकिन ये हमेशा हमेशा एक्टिव रहता है। ये एक जीता जागता धड़कता हुआ वैक्यूम है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाता हूँ। जरा सोचिए, अगर अंतरिक्ष का खालीपन इतनी सारी हलचल और एक्टिविटी से भरा हुआ है, तो हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी और कौन सी खाली चीजें हो सकती हैं जिन्हें हम बेकार समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं।